हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, है ना। तो मैं आज आप लोगों को कराने के लिए आया हूँ एक आखिरी आइडेंटिटी जो अपनी बची हुई थी, है ना, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो जो आइडेंटिटी बची थी वो कौन सी थी, ध्यान से देखिएगा। अपनी एक आइडेंटिटी बची थी बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये जो है बच्चों ये इक्वल होती है किसके, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ये अपना आइडेंटिटी होता है बेटा। ठीक है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। ठीक है जी, तो देखिएगा इससे रिलेटेड अपने जो क्वेश्चन होंगे सोल्व वो कैसे होंगे बेटा, सुनिए ध्यान से, है ना। तो अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों, क्या दिया है अपने को, x प्लस वाई प्लस 2z इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4z स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2zx। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं ए बी सी इनको मान लूं, तो देखिए इसका स्क्वायर ये रहा मतलब ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये रहा मतलब बी स्क्वायर, 2z का स्क्वायर ये रहा 4z स्क्वायर ही तो होता है मतलब सी स्क्वायर। फिर माइनस में ए और बी की मल्टीप्लाई है, फिर माइनस में बी और सी की मल्टीप्लाई है, और माइनस में सी और ए की मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड मेरे को गिवन है बेटा, मेरे को फाइंड करना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करूंगा बेटा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए है मेरा x, दैट मीन्स x का क्यूब, बी है मेरा y, दैट मीन्स y का क्यूब, सी है मेरा 2z का क्यूब करूंगा बच्चों तो 8z क्यूब आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। एंड माइनस 3abc, तो 3a by है, c 2z है तो z लिख दो, 2 इससे मल्टीप्लाई करके 6 कर दो, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन था, आइडेंटिटी लग रही थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है जी, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में पहुंचने से पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें एक कंडीशन लगा है, क्या है ना, इसको कंडीशनल आइडेंटिटी बोल सकते हैं अपन। अगर कंडीशन आ जाए तो क्या, कि अगर मेरा बच्चों a प्लस बी प्लस सी ये बराबर 0 आ जाए, मतलब जो मेरे को ये तीनों टर्म दी है, इन तीनों टर्म्स का सम ए बी और सी का सम वो अगर 0 आ जाए बच्चों, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये टर्म 0, इसकी 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये भी पूरा 0, तो बचा क्या सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर क्या हो जाएगा 0, और 3abc को उधर लेके गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 3abc। ये कंडीशनल आइडेंटिटी कि अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर मिल जाएगा आपको 3abc के। ठीक है जी, कर लोगे इसको नोट। तो देखिए बच्चों अब करते हैं इसका क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो देखिए, बोला है 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। देखिए बच्चों सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए, 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब और प्लस इसको लिख सकता हूं ना माइनस 50 का क्यूब, सही लिखा। अब देखो बच्चों ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अब सबसे पहले मैं ए प्लस बी प्लस सी चेक करूंगा कितना आएगा, 30 प्लस 20 माइनस 50 कितना आ गया बच्चों 0, 30 20 50 50 माइनस 50 0, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 0, तो कंडीशन बन गया, कंडीशन बन गया, इसका मतलब क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आएगा क्या 3abc, है ना। और यही तो पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर आएगा 3abc, तो वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, क्या 3a है कितना 30, b है कितना 20, c है कितना माइनस का 50, बस इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा।
50 का 20 से मल्टीप्लाई 1000, और 30 का 3 से मल्टीप्लाई 90, है ना, ये आएगा ना, और माइनस साइन के साथ इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 3 4 आ गया ना बच्चा, माइनस का 90,000, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको एक कंडीशनल आइडेंटिटी समझ आ गई होगी ढंग से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, वो सुनिए। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है बच्चों 1.5 का क्यूब, माइनस 0.9 है, उसको लिख दो प्लस का माइनस 0.9 का क्यूब, और माइनस 0.6 है, उसको लिख दो माइनस 0.6 का क्यूब। फिर से पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, है ना, क्या पता मिल जाए। तो a प्लस बी प्लस सी देखिएगा 1.5 माइनस 0.9 माइनस 0.6, तो 0.9 और 0.6 दोनों माइनस के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड करूंगा तो 1.5 ही हो गया, और 1.5 में से 1.5 माइनस किया 0, मतलब फिर से कंडीशन बन गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब बराबर मिलेगा 3abc। 3 है बच्चों 1.5, बी है माइनस का 0.9, सी है माइनस का 0.6। माइनस सबका कट जाएगा ना, माइनस सबका काट दो और मल्टीप्लाई करो, 15 का 3 से मल्टीप्लाई 45, मतलब 4 माइनस माइनस प्लस 9 का 6 से मल्टीप्लाई 0.5। अब इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई तो करना आता है, नहीं आता तो मैंने बता रखा है, पॉइंटों को भूल जाओ अभी के लिए, है ना। पहले इनका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रखा है। 45 तो आसान टर्म है ना, 54 को लिख लेंगे 50 प्लस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2250, और इसको इससे करूंगा तो 180, इतना ही आता है। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड ही तो करना है, 0 8 5 13 1 4, ये आपका आंसर है ना। इसका इनका मल्टीप्लाई का, बट अभी पॉइंट जो था वो भी तो लगाना है। तो पॉइंट के बाद देखो टोटल वर्ड, यहाँ एक वर्ड है, यहाँ 2 वर्ड है, टोटल वर्ड हो गए 3, तो पॉइंट के पीछे 3 वर्ड होने चाहिए, 1 2 3। आंसर क्या आएगा बच्चों 2.43, ये आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है जी, हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपको 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब। तो सबसे पहले आपको सीधा दिख जाना चाहिए बच्चों क्या, a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है 0, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 3abc। तो 3 a 28 b माइनस 15 c माइनस 13, है ना, माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है जी, तो पहले चारों क्वेश्चन हो गए बच्चों, है ना, 3 एक टाइप के थे, एक आसान था, आइडेंटिटी पे था। अब आने वाले जो क्वेश्चन है उनको देखिए। ठीक है, देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 6 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू 11। तो बच्चों कंडीशन तो नहीं बनी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 6 आएगा, 0 नहीं बना, कंडीशन नहीं बनी, तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब देखिए, ये फाइंड करना है अपने को, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, आइडेंटिटी तो है, ये तो इसके इक्वल होता है, और इसके इक्वल होता है। तो देखो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी सी ए ये भी दे रखा है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है बच्चों। अगर ये मेरे पास निकल गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। तो सबसे पहला काम यही करना है कि इसको निकालिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का यूज। मेरे को पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका वैल्यू पता है 6,
6 का स्क्वायर 36, ये निकालना है जी मेरे को। इसमें से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसका वैल्यू है 11, 11 का 2 से मल्टीप्लाई 22, 22 इधर आके माइनस होगा बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना बच जाएगा, 22 माइनस कर दो 14 ही तो बचेगा, है ना। ठीक है, ये भी वैल्यू मिल गई, इसके अंदर पुट कर दो सारी। तो जो मेरे को निकालना है वो ये निकालना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 14 है, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, उसका वैल्यू 11 है। 14 माइनस 11 3, और 3 का 6 से मल्टीप्लाई 6 3 18, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपकी बार ये दे दिया, ये नहीं दिया। तो वही सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाले, इसका होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सही है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसका वैल्यू भी दिया है इस पर आपको 83, पुट कर दीजिए। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, 83 इधर आके माइनस होगा, है ना। 83 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 2 एंड 14, 142 ही तो बचेगा, है ना। और 2 जो उधर बच गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, काटेगा तो 71, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आ गया, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिएगा भाई, ये जो वैल्यू मेरे पास निकल के आया, इसका वैल्यू तो पुट करना है बस से, तो वैल्यू निकालना है इसका, इसका वैल्यू क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 15, रख दीजिए, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 83, रख दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 71, बस इसमें से इसको माइनस किया 12 तो आएगा, और 12 का 15 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होता है बेटा 180। ठीक है, 180, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अपन अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की साइड, है ना। लास्ट क्वेश्चन की साइड मूव ऑन करते हैं, ध्यान से देखिए। अभी सब कुछ मिटा रहा हूं मैं। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत बढ़िया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब सी माइनस ए का होल। ये क्वेश्चन है बच्चा। तो देखिए भाई, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने देखा ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है आपको, है ना। सबसे पहला काम मैं कंडीशन चेक करूंगा। कंडीशन क्या कहती है कि ए प्लस बी प्लस सी चेक कर लो, है ना। इनको चेक करते टाइम देखो, ए है मेरा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी है मेरा ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी है मेरा ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0 बचा ना बच्चों। तो ए प्लस बी प्लस सी जब 0 आ जाता है तो क्या होता है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 3abc। ये तो बचता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अब इक्वल हो जाएगा इसके, तो रख दो ऊपर वैल्यू 3। ए है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है मेरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
और सी है मेरा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे वाले टर्म पे आओ, नीचे वाले ए प्लस बी प्लस सी देखिएगा, ए है ए माइनस बी है बी माइनस सी है सी माइनस ए, क्योंकि ये भी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है। इसमें भी सब कुछ कट गया, ध्यान से देखिए कितना बचा, 0। तो इसका भी क्या बनेगा 3abc, तो 3 ए है ए माइनस बी है बी माइनस सी है सी माइनस ए, 3 से 3 कैंसिल। अब थोड़ा सा चेंजमेंट करना है बस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है उसको लिखना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिखना है बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखना है सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। डिवाइड में क्या है बच्चों, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, काट दो, ए माइनस बी से ए कट गया, बी माइनस सी से ए कट गया, सी माइनस ए से ए कट गया, जो बच गया उसको लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आएगा सिंप्लीफाई कर। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका जो टॉपिक था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। अभी मैं आपको, ये चैप्टर खत्म हो गया है ना, तो एक बार दोबारा से स्पीड से रिवाइज करा देता हूं बेटा, जो जो आइडेंटिटीज आई है, जो जो अपन ने पढ़ी है, तो देखिएगा ध्यान से। हाँ सुनिए, अपन ने सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे बेटा, जिसमें ये दे दिया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया और ए बी का वैल्यू फाइंड कर दिया, है ना। कहने का मतलब क्या है, दो चीजें दे दी, तीसरी फाइंड करवा दी। दूसरी आइडेंटिटी थी बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या था ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तीसरी आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने, क्या, a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन, दैट वाज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी अपन ने पढ़ी थी बच्चों x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है जी। पांचवी आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद अपन ने पढ़ी थी बेटा पावर 3 वाली आइडेंटिटीज। पावर 3 वाली सबसे पहली आइडेंटिटी थी ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट वाज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर पढ़ी थी बच्चों ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बाद पढ़ा था बेटा अपन ने अलग अलग दोनों का क्यूब आ जाए, लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या था बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर पढ़ी थी बेटा अपन ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट में आज अपन ने जो पढ़ा वो क्या है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वो किसके इक्वल थी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सारी आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ी थी बेटा, ये सारी आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, है ना। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा मान लो ये है, तो इसमें a प्लस बी का वैल्यू दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दे दिया, ए भी पूछ लिया, है ना। या ये थे, इनमें मान लो ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की पूछ ली, 2 कॉमन ले लिया अपन ने। ये आया था, मान लो ए माइनस बी का वैल्यू दे दिया और ए बी का वैल्यू दे दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ लिया, है ना। और आज ये जो किया इसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चन, है ना बच्चों। तो ये जो आपका चैप्टर था बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कर लेना, है ना। थैंक यू बेटा, ओके।